उसमें बेसिकली मैं आपको अलग अलग टाइप की चीजें आज कराऊंगा। तो जैसे अदिति मैम जो करा रही है वो तो करा ही रही है। सो आज से बेसिकली आई विल टेक एल्जेब्रा प्लस अरिथमेटिक मिक्स क्लासेस। ओके, मिक्स क्लासेस। सो धीरे धीरे करके हम लोग क्वांट सेक्शन के तरफ में जा रहे हैं, ठीक है ना। सो हम लोग को बेसिकली ये देखना है कि हाउ वेल वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। तो धीरे धीरे करके हम लोग क्वांट सेक्शन को एज अ होल कवर करेंगे। तो आपका दिमाग चलना चाहिए एक साथ, राइट। सो चलिए आइए, मैं आपको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ही कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ही कराऊंगा। जहां दिक्कत हो आप मेरे को माइक ऑन करके बोल दीजिएगा, सर मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। सबसे पहले mod of -5 is mod of 5 which is 5, mod of 0 is 0। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो जैसे mod of -7/2 is mod of is 7/2। mod का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। mod का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब जैसे और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें हम लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए x आपका 10 है, जैसे मान लीजिए x आपका 10 है, y आपका 2 है। सो mod of x plus y is what? Mod of 12 which is 12 which is mod of x plus mod of y। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स वाई का मॉड इज व्हाट? 20 का मॉड इज व्हाट? 20 विच इज व्हाट? मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। अब जैसे मान लीजिए एक्स आपका 10 है, संग संग कॉपी करते जाना, ठीक है। ये ऊपर वाला कॉपी हो गया, ठीक है, संग संग कॉपी करते जाइएगा, ठीक है। एक्स आपका 10 हो गया, वाई आपका -2 हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई is mod of 8 which is 8 which is less than 12 which is equal to mod of x plus mod of y। समझ गया ना? अगर दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते तो 10 और 2 हो जाता विच इज 12, ठीक है। बट x प्लस वाई की है तो mod of 8 विच इज लेस देन 12। अब जैसे देख लो, mod of एक्स वाई which is mod of -20 which is 20 which is mod of x mod of y। एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग यहाँ पे मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मॉड 8 ले रहे हैं एंड विच इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो वापस अगर मॉड वाई ले रहे हैं तो वो तो -2 का 2 हो जाएगा ना। ये वाला पार्ट है और मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 12 होगा ना। हाँ हाँ, अच्छा वो उसके रिलेटेड है, ओके हाँ ओके। हाँ, सर मेरे को 12 वाला समझ नहीं आया कैसे आ रहा हूँ। तुम बोलो 12 वाला कैसे आएगा? मॉड ऑफ एक्स कितना होता है? मॉड ऑफ सो एक्स ना, मॉड मतलब क्या? नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, उसको मॉड बोलते हैं, है ना। सो यस सर। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई कितना हो जाएगा? 12, -2 का 2 हो जाएगा, अच्छा ओके। ठीक है। एक लाइन लिख लेना,
the absolute value of a real number x written as mod x is x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0. यहां तक सबको क्लियर है ये वाला जो मैंने अभी कराया? तो बेसिकली अब से आपका जो क्वांट वाला जो पूरा पार्ट है, एक बार के लिए मैं इसमें एक्सक्लूड कर रहा हूं ज्योमेट्री को, क्योंकि वो खाली आपका कैट में है, ठीक है ना? ज्योमेट्री मेहुल सर करा रहे हैं वो ठीक है। क्वांट वाला जो पार्ट है आपका अलजेब्रा अरिथमेटिक, दैट विल बी बेसिकली, मैं जो रिवीजन वाला जो फॉर्म है, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला जो पार्ट है वो मैं भी आपको कराऊंगा, ठीक है? बाकी सब जो करा रहे हो तो करा ही रहे हैं। तो बी प्रिपेयर्ड कि अब से मेरा क्लास मतलब अलजेब्रा प्लस अरिथमेटिक वाला पार्ट, तो आपको पूरा रिवीजन बार बार होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, ठीक है? एक बार इसको देख लीजिए। आइए अब जैसे एक चीज समझिएगा, 28 में बोलता हूं 7 into 4 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? बोथ 4 and 7 आर डिवाइजर्स और फैक्टर्स ऑफ 28। माने 28 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 7 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है? बट 8 isn't a divisor or factor of 28 since n isn't an integer if 28 is equal to 8n। मतलब समझ रहे हैं ना? तो बोलेगा मतलब है 8 डिवाइजर नहीं है, क्योंकि 8 into 1 8 16 24 32 सारा वो सब कराया था ना तुम लोग को, सारा वो सब जो कराया था, ठीक है? जिसमें स्क्वायर्स क्यूब सब लिखवाया था ना, वो चीज है। तो 28 से जब हम लोग करेंगे, तो 28 इज व्हाट? 8 into 3 +4। तो ये जो +4 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और ये जो 3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशेंट। सर ऊपर वाला कॉपी करना है। ये जो 8 इसमें लिए है ये इमेजिनरी नंबर है ना? हाँ, ऐसे मैं एग्जांपल से ही कराऊंगा जो भी कराऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब जैसे 142 को अगर 13 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 13 into 12, सॉरी 13 into 12 नहीं होगा, 13 into 10 +12। तो ये मेरा कोशेंट हो गया और ये मेरा रिमाइंडर हो गया।
अब अगर मान लो 142 प्लस 29 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो पहले मेरा रिमाइंडर कितना था, 12 था। सो 12 प्लस 29 कितना होता है? 41 1 सॉरी, एक सेकेंड, यहां पर 142 प्लस 29/13। सो 142 प्लस 29 को 13 इंटू 2 प्लस 3 होगा ना, है कि हाँ नहीं? हाँ ठीक है, तो अब मेरा रिमाइंडर क्या होगा? 142 को मैं क्या बोल सकता हूं? 13 इंटू 10 प्लस 12 प्लस 13 इंटू 2 प्लस 3। सो अब मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आ रहा है 15 आ रहा है ना। सो 15 तो वापस से 13 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या होगा? 13 इंटू 1 प्लस 2। तो मेरा वापस से जो रिमाइंडर आएगा वो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ब्रेक करना सीखना होगा तुम लोग को, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें कंक्लूजन क्या है? ऐसे ही सिखा रहा हूं फैक्टराइजेशन, अलग अलग तरीके से तोड़ना सिखा रहा हूं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अब जैसे और एक चीज सोचो, 142 इंटू 29, इसको अगर हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं और एक तरफ है 12 इंटू 3/13, अब क्या होगा सोच के बताओ? अब काम आएगा वो वाला। तो जैसे 142/13 में क्या बोल सकते हैं? 13 इंटू 10 प्लस 12, है कि नहीं? हाँ ये बोल सकते हैं ना। सो बेसिकली दिस डिवाइडेड बाय 13, ये एक हुआ, एंड 13 इंटू 2 प्लस 3/13। ब्रेकअप तो ऐसे ही होता है, हाँ ठीक है। तो अब देखो 13 13 कट जाएगा, सो 10 प्लस 12/13, 2 प्लस 3/13, यही ना होगा? देखो ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ सो अब एक चीज समझना, देखो मैं तुमको अब एक रूल लिखाता हूं। अब जैसे ये आया तो अब इस केस में तुम्हारा रिमाइंडर कितना होगा ये सोच के बताओ। इस केस में तुम्हारा रिमाइंडर कितना होगा? देखो ये वाला जो पूरा पूरा जो नंबर जो मल्टीप्लाई होगा ना, ये छोड़ दो, पूरा पूरा जो नंबर है ये सब छोड़ दो। तो तुमको इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, इन दोनों को तुमको पकड़ना है। 12/13 एंड 3/13 को तुमको पकड़ना है। सो 12 इंटू 3/13, 36/13 is what? 13 into 2 plus 10/13। तो 13 13 कट जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा है तुमको ये सोचना होगा। सॉरी ऐसे 13 13 नहीं कटेगा, एक सेकेंड, सॉरी, 36/13 आ रहा है तो सो दिस इज 13 इंटू 2 प्लस 10/13। तो अब तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा है?
10 आ रहा है ना रिमाइंडर। 10, हाँ। हाँ, तो इस केस में भी तुम्हारा 10 ही रिमाइंडर आएगा, ये एक शॉर्टकट है। इस केस में भी तुम्हारा 10 ही रिमाइंडर आएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पहले तुम ब्रेक किया, ठीक है, पहले तुम ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में तुम्हारा जो ये एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट आ रहा है, जो एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट आ रहा है, इन दोनों को लेगा, ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा यहां पर भी सेम ही रिमाइंडर आएगा। अब इसको तुम करके देख सकता है, इसको तुम करके देखेगा तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं तुमको ब्रेकअप दिखाता हूं, देखो, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2/13 प्लस 10 इंटू 3/13 प्लस 12 इंटू 3/13 का स्क्वायर, यही ना आएगा, है ना। सो 10 इंटू 2 तुम्हारा हो गया 20, ठीक है। अब जैसे इन सब में से तुम क्या ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकता है, सो 12 इंटू 2 प्लस 30 प्लस 36/13, ठीक है। 24 प्लस 30 54 is what, 13 into, एक सेकेंड, सर इंटू 4 प्लस 2। नहीं सॉरी, एक मिनट रुको, वापस से करते हैं, एक मिनट रुको, एक सेकेंड। हाँ ठीक ही था, ठीक ही था, एक सेकेंड रुको। सो 10 इंटू 2 प्लस 12/13 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू 3/13, ये आ गया ना। इसको देख लो पहले आराम से, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तुम्हारा अलग से आ गया, इसको छोड़ दो, अब इस वाले पार्ट पे खाली ध्यान देना। तो इस वाले पार्ट में हम बोलते हैं तुम्हारा 24/13 आ रहा है प्लस 30/13 आ रहा है प्लस 36/13 इंटू 1/13 आ रहा है, ठीक है। अब अगर तुम देखेगा, हम बोलते हैं 1/13 को तुम कॉमन ले लो, तो अगर तुम 1/13 को कॉमन ले लेता है तो तुम्हारा क्या आएगा, 24 प्लस 30 प्लस 36, 24 प्लस 30 प्लस 36/13 आएगा ना, है ना। अब अगर तुम यहां पर देखेगा, सो 1/13 24 इंटू 13 एलसीएम ले रहे हैं, प्लस 30 इंटू 13 प्लस 36। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सब तो 13, खाली यही तो तुम्हारा एक्स्ट्रा एक पार्ट बच रहा है ना, यही तो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है, अगर तुम ढंग से देखेगा तो यही तो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है अंदर में जो है। तो फाइनल बेसिकली क्या होता है, 36/13 इज व्हाट, 13 इंटू 2 प्लस 10/13, तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा, 10। देख लो इसको, मैंने तुमको सारा केस ये जो कराया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले मैंने इसमें क्या कराया, 142/13, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे क्लास में पूरा टाइम। 142/13, सो 13 इंटू 10 प्लस 12, फिर 142 प्लस 29/13,
सो 29 को ब्रेक किया 13 इंटू 2 प्लस 3 है ना, सो 13 इंटू 10 प्लस 12, तो मेरा 15 आ रहा था, सो 15 को अगेन ब्रेक किया था, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आ गया 2। बेसिकली रूल ये है, अब ध्यान से सुनना, देखो 142 इज व्हाट, 13 इंटू 10 प्लस 12, तो रिमाइंडर 12 आ गया। 29 में आएगा 13 इंटू 2 प्लस 3, मेरा रिमाइंडर आ गया। तो जब एक सेकेंड यहां पर नहीं, ये मैंने यहां पर गलत कराया है, ये 142, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट वापस से कराऊंगा, एक सेकेंड, देखो 142 प्लस 29 बाय 13, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये, अब इस केस में क्या होगा ना, जब कर रहे थे, अब ध्यान देना, अब जैसे ये जो मेरा आया, पहले वाले में रिमाइंडर आया 12, फिर आया 3, जब अब जैसे प्लस कर रहे हैं 140, पहले मैंने एक्चुअली सही किया था, सो 142 प्लस 29 बाय 13, अब जब सम करके डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का रिमाइंडर्स को प्लस करके डिवाइड बाय 13 करना है, दोनों का रिमाइंडर्स को प्लस करके डिवाइड बाय 13 करना है। सो 15 बाय 13 में तुम्हारा रिमाइंडर 2 आएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 142 इंटू 29 बाय 13 करेंगे, तो उस केस में रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर देना और फिर 13 से डिवाइड कर देना, तो इस केस में मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 10 आएगा, और वही मेरा आंसर है। ये रूल है, माने जब प्लस करके डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, दोनों रिमाइंडर्स को प्लस करना है, और जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। अब लिख लो, सर रिमाइंडर 10 होगा या 2 होगा? जब प्लस करेंगे तो 2 होगा, जब इंटू करेंगे तो 10 होगा। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स होगा 2 3 5 7 11 13। 15 प्राइम नंबर है, नहीं है। 1 is not a prime number because it has only one positive divisor itself। ठीक है, 15 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, बिकॉज ये 1 3 5 15 सबसे डिविजिबल है। x टू द पावर 5, इसका मतलब क्या है, x x x x x सब मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू 2,
जब हम लोग 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो ये छोटा हो जाता है, जब हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? इज एन इंटीजर greater than 1 that's not prime. So 14 is what? 2 into 7. 81 is what? 3 into 3, 9 into 3, 27 into 3, 81. 484 is what? 2 into 2 into 11 into 11. अब जैसे 1080 का फैक्टराइजेशन करो तो सबसे पहले इसको 2 into 2 8 into 3 into 3 9 8 9 या 72 सॉरी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा इंटू 5। अब जैसे तुम ये कर दिया ना, ये इसका पूरा फैक्टराइजेशन है, तो 1080 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बट दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 कितना बार है? 2 3 बार है। सो 1080 विल बी डिविजिबल बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3, ये सबसे डिविजिबल होगा। बट 2 4 बार आ गया ना तो नॉट डिविजिबल। ट्वेंटी वन से होगा क्या? 7 इंटू 3 से क्या ये डिविजिबल होगा? जल्दी जल्दी बताओ, यस नो। 7 इंटू 3 से क्या ये डिविजिबल होगा, यस और नो? 7 इंटू 3 से क्या ये डिविजिबल होगा, यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 7 है ही नहीं। 7 कहां है? 7 तो नहीं है, समझा? √9 कितना होता है? एंड माइनस √9 कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ। ये 3 होगा और ये -3 होगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज व्हाट? मॉड ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि रूट में अगर -3 इंटू -3 है तो क्या हो जाएगा? -3, सॉरी, रूट में अगर -3 इंटू -3 तो √9 हो जाएगा ना, और √9 तुम बोलेगा 3 है, और रूट में अगर 3 इंटू 3 है तो तुम बोलेगा √9 है, तो भी तुम बोलेगा 3 है। नोट में लिख लो, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर is not a real number, only
द स्क्वायर रूट, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर. टू का क्यूब 8 होता है. क्यूब रूट ऑफ 8 इज व्हाट? 2. क्यूब रूट ऑफ -8 इज व्हाट? -2 का क्यूब रूट, विच इज व्हाट? -2. And -2 to the power 3 is what? -8, which is what? -2 into -2. ठीक है. बोलो हाँ या ना. यस सर. यस सर. ये जो रिमाइंडर वाला है, ये एक और एग्जांपल से हम लोग कर सकते हैं. जैसे कोई और नंबर ले लो, 150, 130 है ना, ऐसे ले लो. 160 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या होगा? 15 इंटू 10 प्लस 10. तो ये मेरा क्वोशंट हो गया और ये मेरा रिमाइंडर हो गया. एक और ले लो, 21/15, तो 15 इंटू 1 प्लस 6 हो गया. तो ये मेरा क्वोशंट हो गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया. बोलने का मतलब क्या है, जब हम करेंगे 160 प्लस 21/15, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का रिमाइंडर को ऐड करना है. 10 plus 6/15, which is 16/15, which is 15 into 1 plus 1. तो इस केस में मेरा रिमाइंडर 1 आएगा. ठीक है. तो जब हम लोग को इन दोनों को प्लस करना था, तो दोनों का रिमाइंडर्स को प्लस कर दिया. और जब मल्टीप्लाई करना होगा 160 इंटू 21/15, तो दोनों का जो रिमाइंडर्स है 10 इंटू 6/15, तो 60/15 कितना होता है? 60/15, which is what? 4. एक सेकेंड. ना, एक बार करके देखो तो इस केस में क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आएगा क्या? 160 प्लस 21/15, 15 इंटू 12. हाँ, इस केस में तो रिमाइंडर 1 आ रहा है. एंड जब हम लोग करेंगे 160 इंटू 21/15, नहीं, हर चीज के लिए वैलिड नहीं है. मतलब R is the remainder and that S is the remainder, then the remainder when 160 into 21 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं. क्या है? 160 इंटू 21 करना था. आई एम रियली सॉरी. तो यहाँ पर मेरा बेसिकली 4 इंटू 15 प्लस 0 आ रहा है, तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा. चेक करो ये सही है कि नहीं है. हाँ, इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा. ठीक है ना. हाँ, अब समझ में आया. ठीक है. अब जैसे 12.3456 ऊपर में ऐसे है, तो ये रिपीट बोलते हैं इसको. तो इसका मतलब क्या है? 12.345656565656 ऐसे ऐसे करके जाएगा.
231 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.31 इंटू 100 विच इज 2.31 इंटू 10 का स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जैसे मान लो ऐसा हो रहा है 0.0231, तो अब अगर हम लोग को इसको ऐसे लिखना है 2.31 इंटू 10⁻⁻²। क्यों? देखो, 1 2, तो 2 डेसिमल प्लेस आगे जा रहे हैं, है ना? जब आगे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। देखो, इसको बेसिकली मैंने क्या लिखा, जब आगे जाएंगे तो मैं लिखा 2.31 बाय 100, 2.31 बाय 10 इंटू 10, 2.31 इंटू 10⁻²। 1/10 मतलब क्या? 10⁻⁻1। 1/10 मतलब क्या? 10⁻⁻1। So 1/10 square is what? 10⁻²। अब मान लो तुमको मैं ऐसा कुछ देता हूं, 1.91 इंटू 10⁻⁻4 अगर मैं देता हूं, सो 1.91 बाय 10⁻4, 1.91 बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना? तो चार चार बार पीछे जाएंगे, तो 1 2 3 4, सो 0.000। सो आंसर क्या आएगा? 0.000191। अब जैसे $17.6512 प्लस तुमको करना है 653.27, तो 00 बैठा दो। अब इसको ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है। अब तुमको बोलता है 653.27, 17.6512, 00। अब इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। तुमको पॉइंट एकदम पूरा सेम रखना होगा, उसके बाद का तुम जब खाली है तो 00 बैठा सकता है। So 670.9212. 670.9212 आ रहा है, और यहां पर आएगा 635.6188। जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? 2.09 इंटू 1.3, 2.717. 2.717. इसको ऐसे भी सोच सकता है, 209 इंटू 13 ऐसे कर लो नॉर्मली, और फिर 1 2 और 3 डेसिमल प्लेस पीछे चले जाना। तो इसका तुम्हारा जो आंसर आएगा 2717 आएगा, और फिर 3 डेसिमल प्लेस पीछे चले जाना। ऐसे ज्यादा सिंपल होगा। सिक्स नाइन 81.2 को तुम डिवाइड करो 124 से, कितना आ रहा है बताओ? So 56.3. नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं ना भाई। 124 इंटू कितना होगा? 5।
तो यहां पर आएगा 620, माइनस करो तो तुम्हारा आएगा 780, 698 वहां, तो 781, ठीक है। फिर यहां पर तुम्हारा आया 5, फिर 6, ठीक है, फिर 6, तो 744, ठीक है। फिर आएगा 37, 372, मैंने उसको भी नीचे उतार लिया और पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है। 372 इज बेसिकली 3 टाइम्स, 372 इज बेसिकली 3 टाइम्स, सो 372 और यहां पर 0 आ गया, सो 56.3 इज द आंसर। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक भाई एकदम पूरा याद रखना है, मतलब बेसिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बेसिक डिवीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर मान लो 345 प्लस 789 है, तो इसका आंसर क्या होगा? लास्ट का दोनों को ऐड कर दो, 5 + 9 14 होता है ना, तो जो तुम्हारा लास्ट डिजिट होगा वो तुम्हारा 4 होगा। और अगर 345 इंटू 789 है, 1134। नहीं खाली लास्ट डिजिट तुमसे पूछेगा, तो लास्ट डिजिट 4 होगा, लास्ट का 2 डिजिट को ऐड कर देना। अब जैसे मान लो जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो भी लास्ट का 2 को मल्टीप्लाई कर दो 45, तो यहां पर बेसिकली तुम्हारा जो लास्ट डिजिट आएगा वो तुम्हारा 5 आएगा। ये सब मैं लिखवाया था क्या? इंटीजर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 9, ये सब लिखवाया था? यस नो? नो सर। ये सब नहीं लिखवाया? ये सब नहीं लिखवाया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, आज जो कराया है इसका मैं पीडीएफ वगैरह सब भेज दूंगा। ठीक है, ये सबको ना थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना सही रहेगा। प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। कल भी सेम टाइम पे क्लास है, ठीक है, 5 PM। थैंक यू। थैंक यू सर।